हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए फिर शुरू करते हैं 23 मई 2025 के करंट अफेयर। तो सबसे पहले करंट अफेयर है दोस्तों इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ये हाल फिलहाल में न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि दोस्तों पहली बार एक कन्नड़ राइटर को ये प्राइज़ मिला है ना। उन कन्नड़ राइटर का नाम क्या है? बानू मुश्ताक। इन्होंने क्या किया, अपनी छोटी छोटी स्टोरियाँ जो होती है ना उनका एक कंपाइलेशन किया था जिसका नाम रखा गया था हार्ट लैम्प, है ना। हार्ट लैम्प इंग्लिश ट्रांसलेशन है जो कि किया गया था, इनकी जो स्टोरीज थी शॉर्ट स्टोरीज, इन्हीं की स्टोरीज का जो ट्रांसलेशन है ये किया था दीपा बासी जी ने, ठीक है। इनको भी मिला है ये प्राइज़, ठीक है। और ये शॉर्ट स्टोरीज हैं 1990 से लेकर 2023 के बीच की 12, है ना। तो ये पहली बार हुआ है, हिस्ट्री में भी पहली बार हुआ है कि किसी शॉर्ट स्टोरीज़ की कंपाइलेशन को मतलब ये इतना बड़ा ऑनर मिला हो, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, ठीक। बस इतना ध्यान रखिएगा, बानू मुश्ताक और दीपा बासी जिन्होंने ट्रांसलेशन किया है इनकी मतलब शॉर्ट स्टोरीज़ को, इन दोनों को इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है। अब थोड़ा सा स्टैटिक क्वेश्चन हम लोग जान लेते हैं कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ है क्या, ठीक है। तो आप जान लीजिए दोस्तों, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जो है 2005 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, है ना। और इसको जो नाम मिला था स्टार्टिंग में वो था मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, काफ़ी जरूरी है कि शुरू में इसका नाम क्या था? मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़। बाद में इसका नाम बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ हो गया, ठीक है। और ये किस लिए दिया जाता है? ये दोस्तों फिक्शन जो होती हैं, मतलब जो काफ़ी मतलब फाइन वर्क होता है, मतलब जो राइटर्स या ऑथर्स होते हैं जिनका बहुत बढ़िया काम होता है ना, उन्हीं को मतलब ऑनर करने के लिए अवार्ड करने के लिए, है ना, ये चीज़ को दिया जाता है, ठीक है। अब इसमें जो दिया जाता है वो जो फिक्शन होती हैं या फिर स्टोरीज होती हैं या फिर जो भी लिटरेचर वाला वर्क होता है वो इंग्लिश में आप मतलब आप ये जान लीजिए ट्रांसलेटेड होना चाहिए और पब्लिश होना चाहिए कहाँ पे? यूके या आयरलैंड, ठीक है। और स्टार्टिंग में मतलब जो मतलब मेन लैंग्वेज जो रही हो वो कोई भी हो सकती है, हिंदी में भी हो सकती है, बंगाली भी हो सकती है, किसी भी लैंग्वेज हो सकती है, बस ये उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में होना चाहिए और वो यूके या आयरलैंड से पब्लिश होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें प्राइज मनी जो मिलता है वो 50,000 यूरो मिलता है, ठीक है। और ये इक्वली डिवाइडेड होता है, जो ऑथर होता है जिसकी कहानी होती है और जो ट्रांसलेटर होता है जो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है, दोनों को बराबर मिलता है। और जो मतलब शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं इस प्राइज़ के लिए, अगर वो नहीं भी जीतेंगे तब भी उनको क्या मिलेगा? ऑथर और ट्रांसलेटर को 2,500 यूरो मिलेंगे, ठीक है। अब इसकी एलिजिबिलिटी वही है दोस्तों जो मैंने आपको बताया। एलिजिबिलिटी में क्या चाहिए कि जो बुक है चाहे किसी भी लैंग्वेज में रही हो, उस बुक का इंग्लिश में ट्रांसलेशन होना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद यूके या आयरलैंड में मतलब पब्लिश होना जरूरी है, बस यही कंडीशन है, ठीक है दोस्तों। और बाकी एक बार और ध्यान रखिएगा कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2025 जो है वो कौन जीता है? वो जीता है बानू मुश्ताक जी ने, जो कि एक कन्नड़ राइटर है, ये फर्स्ट टाइम है, ठीक है। और इनका जो ट्रांसलेशन किया गया था और शॉर्ट स्टोरीज के लिए मिला इन्हें, और जो ट्रांसलेशन की स्टोरीज का किया था किसने किया था? दीपा बासी। बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद सेकंड न्यूज़ आ जाता है आपका लायन के बारे में। अभी हाल फिलहाल में क्या स्टडी आया दोस्तों कि मतलब आप मान लीजिए कि जो लायन है इनकी जो मतलब जब इनकी जनसंख्या देखी गई तो देखा गया कि मतलब जो स्टार्ट मतलब 5 साल का रिकॉर्ड जब देखा गया तो ये 32% से राइज की है इनकी पॉपुलेशन में, ठीक है। लायन काउंट्स ग्रोज बाय 32% इन 5 सालों में, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा है। इसकी वजह से क्या हुआ दोस्तों, इनका जो मतलब इंडेंजर्ड वाला मतलब एक पोजीशन था आईयूसीएन रेड लिस्ट में, वो अब वल्नरेबल में आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं एशियाटिक लॉयन के बारे में। साइंटिफिक नेम तो नहीं पूछे पर तब भी ध्यान रखिए, इसका साइंटिफिक नेम होता है पैंथेरा लियो पर्सिका, ठीक है। इसको पर्शियन या इंडियन लॉयन भी कहा जाता है। ये एंडेमिक टू इंडिया है, मतलब अब इंडिया में ही सीमित रह गए, ठीक है। भारत को छोड़ के कहीं नहीं मिलते, और वो भी मतलब ये जान लीजिए गिर वाले एरिया में मिलते हैं, मतलब गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी या गिर नेशनल पार्क यहीं पर मिलते हैं, ठीक है। और इसका कारण क्या है दोस्तों? इसका कारण है हैबिटेट लॉस और हंटिंग। अभी क्या है हाल फिलहाल में मतलब इनको एक जगह से दूसरी जगह भी ट्रांसफर किया जा रहा है कि मान लीजिए कभी अगर महामारी या कुछ आया तो पता चला कि सबके सब शेर एक ही साथ नहीं बढ़ जाएंगे, है ना। तो उन सब चीज़ों से मतलब बचाने के लिए इनको थोड़ा सा ट्रांसफर भी किया जा रहा है, लोकेशन एक लोकेशन से दूसरा लोकेशन में भी लिया जा रहा है ना। और बाकी इंडिया इज द लास्ट नेचुरल रिफ्यूजी विद इंटायर वाइल्ड पॉपुलेशन कन्फाइन टू गिर नेशनल पार्क। यही गिर नेशनल पार्क और गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहीं पे भी मतलब पूरी मतलब कन्फाइन है, ठीक है। आईयूसीएन रेड लिस्ट में वही मैंने बताया 2008 में इंडेंजर्ड थे, पर रेगुलर ग्रोथ की वजह से 2025 में जो कि इस समय की स्थिति है वल्नरेबल स्थिति में आ गए, ठीक है। साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है, मतलब कि इंटरनेशनल इनका व्यापार नहीं हो सकता, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इनको शेड्यूल 1 के तहत प्रोटेक्शन मिला हुआ है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आता है दोस्तों थर्ड करंट अफेयर। थर्ड करंट अफेयर में क्या है दोस्तों? इंडियन इकोनॉमी रेजिलियंट टू टैरिफ बॉर्डर टेंशन। मूडी क्या है दोस्तों? ये क्रेडिट रेटिंग है, ठीक है, एजेंसी है जो कि मतलब बोल रही है कि मतलब जो मतलब अभी बॉर्डर में टेंशन हुआ है और जो टैरिफ पड़ा है इसका भारत पे उतना असर नहीं पड़ेगा, है ना। अब ये इतना मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि क्रेडिट रेटिंग होती क्या है और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती क्या है, ठीक है। तो ये जान लीजिए दोस्तों, क्रेडिट रेटिंग जो होता है इसका मतलब हुआ कि मतलब एक क्वान्टिटेटिव बेस पे, है ना, किसी के मतलब क्रेडिट वर्दीनेस को बताना, मतलब कोई अगर मतलब उधार ले रहा है तो मतलब वो कितना सक्षम है कि वो वापस दे पाएगा, वो फ्रॉड तो नहीं है, बस वो लेके चला तो नहीं जाएगा, मतलब इस चीज़ को ट्रस्ट वर्दीनेस को बताने के लिए क्रेडिट रेटिंग को यूज़ किया जाता है, ठीक है। रिफ्लेक्ट्स एबिलिटी एंड विलिंगनेस, मतलब एबिलिटी नहीं सिर्फ विलिंगनेस, मतलब चाहता भी है कि नहीं देना, पता चला लेके भाग जाएगा ना। विलिंगनेस ऑफ द बोरोवर टू रीपे प्रिंसिपल जो अमाउंट दिया उसके अलावा इंटरेस्ट दोनों, ठीक है, दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, देने का मन है कि नहीं मन, ये सब चीज़ें एक क्रेडिट रेटिंग बताता है, ठीक है। अब ये आप इंडिविजुअल के लिए भी दे सकते हो, है ना, जैसे आपको भी क्रेडिट रेटिंग मिलती होगी ना,
लोन अगर आपका क्रेडिट रेटिंग अच्छा है तो आपका लोन जल्दी मिल जाता है ना। कॉर्पोरेशन हो गए, कंपनीज हो गया, स्टेट या प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ हो गई, या सोवरियन गवर्नमेंट हो गया, ये सब इसमें के अंडर में कवर हो जाते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर वर्ल्ड लेवल पे देखो ग्लोबली 3 जो है मेजर हैं जिनकी रेटिंग बहुत मायने रखती है, अगर उन्होंने रेटिंग दे दिया तो समझ लीजिए बहुत बड़ी बात है, अच्छी रेटिंग दे दी है तो, है ना। अब उसमें पहली क्या आती है, फिच रेटिंग। इसकी एक ब्रांच इंडिया में भी है दोस्तों, है ना, उसको मतलब बोलते हैं फिच इंडिया, ठीक है। सेकंड आ गया मूडीज इन्वेस्टर सर्विस। थर्ड आपका आ गया स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स, S&P, ठीक है। उसके बाद ऐसी ही एजेंसियां इंडिया में भी काम करती हैं जो मतलब रेट करती हैं, ट्रस्ट वर्दीनेस को बताती हैं, चाहे इंडिविजुअल हो चाहे कोई कॉर्पोरेशन हो, है ना। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया किसके द्वारा रेगुलेट की जाती हैं, सेबी। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है दोस्तों कि रेगुलेट किसके द्वारा किया जाता है, क्वेश्चन में RBI दे देते हैं, नहीं ये सेबी है, ठीक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। अब देखिए कोई जो रजिस्टर्ड हैं, जो सेबी के अंडर में रजिस्टर्ड हैं, तो वो 6 रेटिंग एजेंसियां हैं। पहला है क्रिसिल, उसका फुल फॉर्म है आपका क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। दूसरा है इक्रा, ठीक है, ICRA, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। उसके बाद केयर, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद आता है आपका समीरा, SME रेटिंग एजेंसी। फिच इंडिया आ जाता है, ये मैंने जो आपको बताया, ये फिच रेटिंग जो है वो जो ग्लोबली काम करता है उसी का एक इंडियन आर्म है, ठीक है। और 6th आ जाता है ब्रिकवर्क रेटिंग्स। ये 6 के अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन भी पूछा गया था एक मतलब पहले कि मतलब इनमें से कौन सी है जो रजिस्टर्ड नहीं है या रजिस्टर्ड है, तो ये 6 आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये रजिस्टर्ड हैं जो मतलब जायज़ मतलब रेटिंग देती है, जिनकी रेटिंग्स को जायज़ माना जाता है, ठीक है। उसके बाद 4th करंट अफेयर आ जाता है दोस्तों, कोलेरा है ना, जो मतलब एक बीमारी है उसके बारे में। एक नई वैक्सीन आई है, ठीक है, हिलकोल, ठीक है, किसने बनाया है, भारत बायोटेक। ये एक ओरल है, मतलब डायरेक्ट मतलब मुंह में डाल के आप ले लीजिए इंजेक्शन, या फिर उस हिसाब से नहीं, है ना। तो ओरल वैक्सीन है ये कोलरा की, जिसके ट्रायल को अभी किया है भारत बायोटेक ने, ठीक है। तो अभी हमारे लिए इतना ध्यान रखिए, हिल कोल मतलब कोलरा, हिल मतलब हिल, है ना। किसी तरह ट्रिक बना के आप याद कर लीजिए, हिल कोल, ठीक है। अब कोलरा देख लीजिए दोस्तों, वर्ल्ड बैंक मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने भी एक गोल रखा हुआ है कि जो कि उसने सेट किया था 2017 में, अभी हो नहीं पाया पूरा। उसने सेट किया था कि 2030 तक मतलब जो मतलब कोलरा के कारण जितनी डेथ होती है उसमें 90% तक रिडक्शन करना है, पर ये ऐसा लग नहीं रहा है, ठीक है। बस इतना जान लीजिए कि WHO का गोल है। अब कोलेरा के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज जान लीजिए कि एक वाटर बोर्न एक्यूट डायरियल इलनेस कॉज बाय इन्फेक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन, मतलब इंटेस्टाइन में दिक्कत, मतलब बहुत मतलब पेट गड़बड़ हो जाएगा, आपको उल्टियाँ आ जाएंगी, बार बार लैटरिन आप जाओगे, है ना। और लैटरिन वैसे ही मतलब जैसे इसको राइस वाटर स्टूल भी कहा जाता है, मतलब बहुत एकदम बहुत ही ज़्यादा मतलब लिक्विड टाइप का हो जाता है ना। ये किसके द्वारा होता है, एक बैक्टीरिया के कारण होता है। उस बैक्टीरिया क्या नाम है, वाइब्रियो कोलेराई। और इस वाइब्रियो कोलेराई में भी 2 स्ट्रेन होते हैं, एक स्ट्रेन होता है 01, एक स्ट्रेन होता है 0139। इसमें जो मोस्ट कॉमन है, जो ग्लोबली जो इफेक्ट करता है ज़्यादा ही मतलब जो ये फैलता है, तो मतलब जो कॉमनली नोन भी है, तो वो है आपका 01 स्ट्रेन 01 ऑफ वाइब्रियो कोलेराई। और 0139 रेयर है। ये एशियाटिक मतलब जो एशिया है ना वहीं में कुछ कुछ एरिया में रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। उसके बाद अगर इसका सिम्टम वही मैंने बताया, वाटरी डायरिया, मतलब एकदम पानी जैसा, ठीक है, लैटरिन आपको होगी, है ना। उसके बाद सिम्टम राइस वाटर स्टूल भी कहते हैं इसे, एकदम समझ रहे हैं ना आप। उसके बाद वोमिटिंग हो गया, लेग क्रैम्प्स हो गया, है ना। उसके बाद और हाँ दोस्तों, अगर इसका सही से इलाज या फिर मतलब वैक्सीनेशन या फिर प्रॉपर मतलब इसका केयर नहीं किया गया तो मतलब ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, सीवियर और लाइफ थ्रेटनिंग दोनों हो सकता है, ठीक है। सीवियर मतलब बहुत ज़्यादा अत्यंत ही मतलब किसी की मतलब एक अल्टीमेट लेवल होता है ना, उससे भी ज़्यादा कठिन, बहुत कठिन, है ना, वो हो गया सीवियर। और लाइफ थ्रेटनिंग तो आप समझ ही रहे हैं। ट्रांसमिशन कैसे होता है दोस्तों, ट्रांसमिशन मतलब जैसे कि जो साफ सफाई नहीं रखते हैं तो ये जो मतलब बैक्टीरिया है फैलता है उसी जगह पे है ना। तो इसमें वही है जो मतलब अगर मान लीजिए कोई खाना खा रहे हैं आप, वाटर हो गया या फूड हो गया, अगर इसको आप खा रहे हैं, इंजेक्शन मतलब क्या होता है, एक इंजेक्शन होता है, डाइजेशन होता है, एक इजेशन होता है। इंजेक्शन मतलब आपने कुछ लिया मुँह से, खाना खाया, है ना, तो इंजेक्शन हो गया। डाइजेशन मतलब उसको पचाया, इजेशन मतलब हुआ आपने उसको बाहर निकाल दिया, है ना, मतलब जिसको आप लैटरिन या फिर मतलब स्टूल या जो भी कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या है कि अगर वाटर और फूड के थ्रू कंटेमिनेटेड मतलब जो अगर उसमें मतलब वाइब्रियो कोलेराई है बैक्टीरिया और इसको ले लिया तब भी आपको हो जाएगा। और कुछ एरिया अगर बहुत बुरी कंडीशन में है, सैनिटेशन का अच्छा वर्क नहीं है, सीवेज ट्रीटमेंट अच्छा नहीं होता है, पीने का पानी साफ सुथरा नहीं है, तो वहाँ पर भी ये बैक्टीरिया फैल सकता है ना। और ट्रीटमेंट थ्रू वैक्सीनेशन है ये है। उसके अलावा जितनी वैक्सीन है मैक्सिमम मतलब 2 डोजेस का तो इनका रहता है ये रूटीन। उसके बाद अभी ओरल वैक्सीन भी आ गया है कि अब आपको मतलब डायरेक्टली मतलब जैसे मुँह में डाल लिया और खत्म हो गया, ठीक है। अब देखिए फिर 5th करंट अफेयर आ जाता है आपका दोस्तों। 5th करंट अफेयर में इतना जान लीजिए बस, INS कौंडिन्या। ये कौंडिन्या एक मतलब मैरीन मतलब काफ़ी फेमस मैरीन मतलब जो सेलर होते हैं ना उनका नाम है, ठीक है। अब ये क्या है INS भी दोस्तों, जैसे कि अजंता पेंटिंग्स जो है हमारी, है ना, इंडिया में, उसमें एक शिप है, उसी शिप को मतलब पूरा बनाया है इंडियन मतलब नेवी ने, इंडियन नेवी ने, है ना, मतलब जिसमें मतलब रोप्स का यूज़ करके स्टिचिंग करके, है ना, उस शिप को बनाया ही गया है ना। तो बस इतना ध्यान रख लीजिए कि नेवी रिक्रिएट स्टिच दिस शिप बेस्ड ऑन 5th सेंचुरी अजंता पेंटिंग के में जो बनी हुई शिप है उसी के जैसा एकदम सेम टू सेम बनाया है। उसका नाम दिया है INSV कौंडिन्या। इतना नहीं पूछेगा, बस इतना ध्यान लीजिएगा ये वाला जो है किसने बनाया है, इस तरह का चीज़ें। और ये कौंडिन्या मतलब पूछेगा नहीं कि क्यों नाम रखा गया, पर यह है कि कोई एक सेलर है काफ़ी फेमस, उन्हीं का नाम है ना। बस इतना INSV अगर कौंडिन्या पूछ लेना तो ये इसमें आप ध्यान रखिए कि स्टिच है, कोई मतलब आप इसको वॉरशिप या फिर मतलब अलग से कोई मतलब ऐसा मत सोचिएगा, ठीक है। उसके बाद 6th करंट अफेयर आपका आ जाता है दोस्तों,
हमारे एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे M.R. श्रीनिवासन, ठीक है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे हैं। और इनका बस ये ध्यान रखिए, तीनों जो मतलब ऑनर है पद्मश्री भूषण और विभूषण, ये तीनों इनको मिला, ठीक है। ये कर्नाटका से हैं, एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, बस इतना ध्यान रखिए, ठीक है। उसके बाद आता है आपका दोस्तों सेवंथ करंट अफेयर। सेवंथ करंट अफेयर क्या है? ऑपरेशन घोष सिम। घोष सिम मतलब दोस्तों जैसे मान लीजिए आप किसी दुकान में गए हैं ना, और आपने मतलब आधार कार्ड दिया सिम बनाने के लिए, सिम लेने के लिए, और आपका आधार कार्ड का एक कॉपी आपने ले लिया और एक और रह गया होगा। तो मतलब मैं नहीं बोला कि दुकान वाले गलती करते हैं, कुछ कर लेते हैं, या फिर कुछ लोग गलती से हो जाता है ना, तो वो लोग उसी पे नया सिम दे देते हैं, है ना। मतलब नया सिम दे के मतलब इसी तरह के फ्रॉड सिम रहते हैं, जिसका यूज़ तो मतलब टेररिस्ट भी करते हैं, है ना। तो बचना चाहिए, अपनी जानकारी जल्दी से कहीं छोड़ना नहीं चाहिए, सब चीज़ लेके निकलना चाहिए, है ना। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इंडियन आर्मी और असम पुलिस के द्वारा, मतलब इन्हीं ग्रोहों को पता करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है आपका 8th करंट अफेयर। 8th करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मणिपुर में आप जान ही रहे हैं, कुकी मैती का जो झगड़ा चल रहा है, जो इतना तगड़ा वॉर हो रहा है, मतलब वॉर नहीं, मतलब हिंसा आप बोल दीजिए हो रहा है ना, उसके कारण मणिपुर हमेशा न्यूज़ में रहता है। तो अभी इसका ध्यान रखिए, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अभी चेंज हुए हैं, इनका नाम क्या है? केम्पैया सोमशेखर, ठीक है, सोमाशेखर, ये हैं, अभी नए बने हैं। और ध्यान रखिए, आर्टिकल 2017 के थ्रू ही प्रेसिडेंट जी अपॉइंट करते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को, ये ध्यान रखिए बस। अभी ये इतना ही ध्यान रखिए, और क्या करेंगे, है ना। उसके बाद आता है 9th करंट अफेयर, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, मतलब जो माप होता है ना, मापन की चीज़, उसमें है, बस इतना जान लीजिए 20 मई को मनाया जाता है। और इसका इस बार का थीम है मेजरमेंट फॉर ऑल टाइम्स फॉर ऑल पीपल, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही करते हैं, कल फिर मिलेंगे हम लोग। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल, हाँ, थैंक यू।